हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये है कैंसर यानी कर्क राशि के लिए। सो आप देख लीजिए आपकी सन, मून, राइजिंग, वीनस जो भी है, अगर ये कैंसर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके एंड ये पूरे जून मंथ के लिए है, बट स्पेसिफिकली ये लव लाइफ के लिए है और जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मैच करे आपकी ज़िंदगी से और कुछ चीज़ें ना करे, तो जो चीज़ें आपसे मैच होती है उसको रखिए और बाकी चीज़ें दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो या नाउ लेट्स स्टार्ट। ये लव लाइफ के लिए रीडिंग है। जनरल लाइफ के लिए मैं बाद में कलेक्टिव रीडिंग करूँगी फॉर ऑल साइंस फॉर द मंथ ऑफ जून। लेट्स स्टार्ट फॉर कैंसर कर्क राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। लेट्स सी कि आपका जून मंथ रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ। लेट्स स्टार्ट। चैनल पे नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा। कैंसर फॉर द मंथ ऑफ जून, व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर कैंसर, व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ जून। क्या होने वाला है, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून कैंसर। ओके 5 कार्ड्स चाहिए थे, 5 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्ट्रेंथ, लियो, द चैरियट, कैंसर, किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है। ओके सो कैंसर, एज फार एज आई सी दिस, मुझे आप जून मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, अपने लिए लड़ते हुए दिख रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। यू नो आई सी यू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट। आप मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए दिख रहे हो। इवन आई सी यू यू नो फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। तो मुझे ओवरऑल ही आपकी जो एनर्जी है इन योर लव लाइफ, पलड़ा आपका भारी रहेगा, आप ही इनिशिएटिव लोगे हर चीज़ में और आप बहुत बोल्डली अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ। आई सी यू एज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके जहाँ तक कि बात की जाए आपके रिश्ते की, ओके पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है आपके लाइफ में फॉर होम मुझे आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो या इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेते हुए दिख रहे हो। आई सी यू गोइंग आउट एंड टेकिंग स्टैंड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन। आप मुझे बड़े ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लग रहे हो थ्रू आउट द मंथ ऑफ जून, जहाँ पे ना सिर्फ आप अपने पर्सन को ये रियलाइज़ करवाओगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर टू देम, बट आप अपनी जगह उनके लाइफ में बनाने की कोशिश करोगे। ओके आई सी यू फाइटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप एंड योर प्लेस इन दिस रिलेशनशिप। ओके सो किसी किसी केस में मे बी क्वाइट पॉसिबल कि आपके पर्सन दे माइट रश इन बैक इन टू योर लाइफ। मे बी उन्होंने काफ़ी समय से आपसे बात नहीं की, आपसे कनेक्ट नहीं किया, एंड अब मुझे दिख रहा है कि इन द मंथ ऑफ जून वो अचानक से आउट ऑफ नो वेयर आपकी लाइफ में आएंगे। ओके एंड दे विल स्टार्ट शोइंग देयर फीलिंग्स। वो एग्जैक्टली फील क्या करते हैं आपके लिए वो शो करने लगेंगे। एंड तो मुझे बेसिकली आप दोनों ही बड़े ही ऐसे माइंडसेट में दिख रहे हो कि येस आई वांट टू बी देयर फॉर यू, आई वांट टू बी देयर फॉर यू। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए मुझे स्टैंड लेते हुए एंड एक दूसरे को यू नो बेसिकली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, एज फार एज आई कैन सी दिस, आई थिंक आपके पर्सन ना जिनसे आप डील कर रहे हो उनको आप उनके नज़र से अगर देखा जाए तो आप उन्हें उनका सपोर्ट सिस्टम लगते हो। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप यू आर समवन जिन पे वो रिलाई कर सकते हैं।
आप ही ऐसे हो जो काफ़ी, जिनके साथ वो लॉयल्टी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ वो लॉयल भी रह सकते हैं। तो आप जून मंथ में ना ये नोटिस करोगे कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, दे विल स्टार्ट रिलाइंग ऑन यू। ओके, मे बी उनको ये वाइब आपकी फील हुई हो कि आप उनको सपोर्ट करते हो, चाहे इमोशनली हो या किसी भी तरह से हो। आप देखोगे कि दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। वो ये चीज़ रिस्पेक्ट करने लगेंगे कि आप कितने प्यार से उनसे उनकी कदर करते हो, आप कितने प्यार से उनको एक्सेप्ट करते हो, आप उन्हें सपोर्ट करते हो, गाइड करते हो। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई सी हियर। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे आप दोनों का रिश्ता ना एक एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच रही थी, फॉर सम ऑफ यू ट्रस्ट इश्यूज़ थे या फैमिली इश्यूज़ थे, कमिटमेंट इश्यूज़ थे, या कुछ भी चीज़ें जो अटकी पड़ी थी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई सी दैट टेकिंग ऑफ। एंड मुझे आप बड़े ही स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो विथ योर पर्सन। ओके, एंड या आपके पर्सन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, दे वर नॉट ओनिंग अप टू यू, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। वो भी आपको एक बहुत अच्छे ब्यूटिफुल एनर्जी में देख रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून स्पेसिफिकली। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू, आपके पर्सन में आप ये बदलाव देखोगे कि अगर अभी तक वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे या रिश्ते को ऑफिशियल नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, और या उनकी फैमिली के सामने मान नहीं रहे थे, या आपकी फैमिली, सो यू विल सी देम टेकिंग चार्ज ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, एंड एक बात तो क्लियर है कि आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रॉन्ग होना, इस पर्सन ने लाइक दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। उन्हें समझ गया है कि आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग हो, आप झुकने वालों में से नहीं हो, रुकने वालों में से नहीं हो। यू आर नॉट समवन जिनसे दे कैन वॉक ओवर यू। आप ऐसे नहीं हो जिनको वो लाइटली ले सकते हैं, या जिनको वो यू नॉट समवन दैट कैन बी वॉकड ओवर। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और एग्जैक्टली यही चीज़ वो एक्सपेक्ट दे विल रियलाइज इन दिस मंथ, एंड इसी वजह से ये बदलाव उनमें आपको नज़र आएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि उनको आपका प्यार, आपकी केयर, ये सब चीज़ें बड़ी दे विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग इट। उन्हें बड़ी लाइक हाउ डू आई से दिस, मुझे लगता है उनको रियलाइज़ होगा कि आपका प्यार कितना ज़रूरी है। आपको रिस्पेक्ट करना, आपके प्यार को रिस्पेक्ट करना, आपके फीलिंग्स, इमोशंस को रिस्पेक्ट करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। बिकॉज जैसा प्यार आपने उनसे किया, जो मतलब आप दे वर टेकिंग यू फॉर सो ग्रांटेड ऑल दीज ईयर्स, में भी जितने समय से वो आपके साथ है, उन्होंने आपको कितना फॉर ग्रांटेड लिया। यू विल सी दिस चेंज इन योर पर्सन इस महीने में। एंड मुझे लगता है कि आपको उनकी तरफ से एक प्यार भरा ऑफ़र, एक बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा कनेक्ट फील होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ओशोज एंड डेक से भी देख लेते हैं व्हाट इज़ देयर एनर्जी गोइंग टू बी। चेंज है यहाँ पे, एडवेंचर फॉर कैंसर, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या हो सकता है इन द मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, बहुत ही एनलाइटनिंग वाला फेज है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज कैंसर। फाइटिंग, ओके, एज आई टोल्ड यू, एग्जैक्टली वही चीज़ें जो मैंने आपको बोली इससे पहले भी, कि आई सी यू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट। जो लोग आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे, जो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आई रियली सी देम। आपको वो जो भी लोग हैं, ये जो भी आपके जो भी पार्टनर और वो होम सो एवर, आई सी देम एक्नॉलेजिंग यू। आपकी अहमियत क्या है, आपके प्यार की अहमियत क्या है, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें वो जानने समझने लगेंगे। एंड आप भी देखोगे कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा उनके प्यार को और उनके एक्सेप्टेंस को आप फील कर पाओगे, क्योंकि अब चीज़ें आपके कंट्रोल में आने वाली है। जिन चीज़ों से आपका कंट्रोल खो चुका था, उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल आपका आ जाएगा। ओके,
एक ड्राइविंग फोर्स मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर भी और आपके अंदर भी इस मंथ में, कि हमें इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना है, हमें एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, प्यार करना है। एंड आप देखोगे आपका रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होने वाला है, लाइक अ बटरफ्लाई। बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म मुझे आप दोनों का रिश्ता होते हुए दिख रहा है। एंड थिंग्स गोइंग टू अ ब्यूटीफुल समथिंग रियली ब्यूटीफुल। ओके, येस, इस मंथ में एक चीज़ मैं डेफिनेटली देख रही हूँ विद दीज टू कार्ड्स। कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ फाइट्स डेफिनेटली हो सकते हैं, बट दिस माइट हैपन टू मेंड द रिलेशनशिप। रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को ठीक करने के लिए ये जो भी लड़ाई झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स है वो होंगे आप दोनों के बीच में, बट डोंट वरी, द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। ओके, I also see you guys trying some new things. Maybe आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, like as a couple, something different. कुछ couple goals आपके हैं जिसको आप fulfill करना चाहोगे। कहीं डेट पे वो आपको ले जाना चाहते थे from a very long time, या कुछ वेकेशन पे जाना चाह रहे हो। एनीथिंग जो आपने साथ में प्लान किया था, फॉर एग्जांपल टैटू, अगर आपने सोचा था हम दोनों को टैटू करना है, या चलो लेट्स ट्राई डूइंग टैटू, एक दूसरे के नाम का टैटू मे बी। सो आई सी दैट हैपनिंग ऑल्सो इन द मंथ ऑफ जून। कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जो मे बी रूटीन से हटके हैं आप दोनों के। एंड आई डेफिनेटली सी अ वेरी ह्यूज चेंज इन द रिलेशनशिप। एनर्जी शिफ्ट्स हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो एक दूसरे के साथ। सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू गाइज? लेट्स सी, आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ फ्रॉम द ओरेकल एंड लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू गाइज। Okay, the only advice you have is material and spiritual prosperity. Wow, like this is not an advice, ये आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपको अभी आगे देखना है। आगे आपके बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तो आपके फाइनेंसेस बेटर होने वाले हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो जॉब लगेगी या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर जॉब स्विच करना चाहते हो तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, या सैलरी का कुछ प्रॉब्लम है, प्रमोशन, एनीथिंग, मे बी सेविंग कर सकते हो, या एनीथिंग, मतलब जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो। अब आप अपना माइंडसेट ये बना लो कि भाई अब तो मुझे राज करना है, क्योंकि वही एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है। एंड आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो होते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ नंबर 6, ओके, एंड ये जून मंथ है, 6th मंथ है, राइट? इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू गाइज। तो या चलिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देखते हैं, व्हाट डू दे हैव टू से टू यू। बट लव स्क्रॉल्स नहीं देखेंगे, लव मैसेजेस देखेंगे। ये देखते हैं कि आपके पर्सन को आपने क्या पसंद है, क्यों प्यार करते हैं वो आपसे। 5 कार्ड्स निकालूंगी। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, तो आप उनको एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो, एंड दे रियली लव इट। यू हैव फॉरगिवन मी व्हेन आई डू रॉन्ग, तो अगर वो कुछ गलत करते हैं या कुछ कुछ भी कर देते हैं, आप उनको फॉरगिव करते हो। द रिवॉल्यूशन इन आवर लव स्टोरी, इन आवर स्टोरी इज़ रियल रोमांस। तो आप दोनों के रिश्ते में जो एक रिवॉल्यूशन आया है, चेंजेस आए हैं आप दोनों की स्टोरी में, वही सच्ची में एक रियल रोमांस है। वो कह रहे हैं आई लव टचिंग यू, तो आप उनको आपको टच करना, हक करना, किस करना बहुत पसंद है। और आखिरी मैसेज है आई लव यू, तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्यूट सा मैसेज है। सो या दैट वाज इट फॉर कैंसर। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आपका जून मंथ अच्छा हो, ब्लेसिंग से भरा हो, प्रॉस्पेरस हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।